हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ मी। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोयम 8 दैट इज वोकेशन। पोयम 8 दैट इज वोकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इस पोयम में एक चाइल्ड है जो रिफ्लेक्ट करता है अपना अट्रैक्शन, अपनी क्यूरियोसिटीज। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में रहते हैं। जैसे आप लोग भी बहुत लोगों के बीच में रहते हैं। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, तो आप लोग के अंदर भी क्यूरियोसिटी आती होगी कि लोग कैसे हैं, क्या है, इन लोग की लैंग्वेज स्किल्स क्या है, मतलब ये लोग बोलते क्या है, खाते क्या है। सो यहाँ पे एक जो चाइल्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है पोएम को, ही बेसिकली टॉक्स अबाउट द डिफरेंट अट्रैक्शन। ओके, let me open the poem vocation where it is. So generally it is that only. So let me open, please give me some time. Vocation. Okay, on your way to school or market, you see many people at work in pairs. Discuss that. What have you noticed? Then read this poem. You may read it aloud with your partner if you like. ठीक है, तो यहाँ पे पोएट पहले कहते हैं बिफोर रीड। आप भी मार्केट से स्कूल आते होगे, स्कूल से मार्केट जाते होगे कितनी बार, तो आपने कितने टाइप के लोगों को देखा होगा ना, वेंडर्स, सब्जी वाले, सबको देखा होगा। तो उन लोग की लाइफ स्टाइल्स कैसी, उन लोग क्या करते हैं, तो इसके बारे में आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पैराग्राफ। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school in our lane, every day I meet hawker crying, bangle, crystal bangles. Gong, ठीक है? Gong you have seen na? When the bell sounds of a bell, an object which is made of metal, हाँ, which gives sound when struck। देखिए अपनी स्कूल की घंटी ऐसे होती है, उसके ऊपर ऐसे कुछ होता है ना, इससे सिर्फ जब मारते मेटल पे तो आवाजें आती टन 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 टन, दैट इज नोन एज गॉन्ग। ओके, दैट इज नोन एज गॉन्ग। सो तो गॉन्ग क्या, आप लोग इसका मतलब मीनिंग आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन सी देयर। So, and hawker, person who travels and shouts to sell goods. Okay, a person who travels and shouts to sell his goods. देखते हो कि सब्जी वाले भी चिल्लाते हैं सब्जी ले लो, and many other vendors and means hawkers are coming in your locality also, आते ही होंगे, चिल्लाते होंगे आइए मैम ये लीजिए, सर ये लीजिए। So hawker उसे कहते हैं जो चिल्ला चिल्ला के सामान बेचता है। Okay, the person who sells his goods shouting. Okay, so shouts. Okay, the person who send his goodbye shouting. Now let me move. And so word meaning, and crystal means which looks very clear and transparent, and that is known as a crystal. You might be knowing what is a crystal. So that is known as crystal. Summary, that vendor, vendor or street salesman. I told na, vendor or street salesman. Now let me begin the poem. The child said that when the gong struck and made a sound, declared the first part of the day that it was 10 o'clock. He said that this was also the time for him to go to school. On his way to school, he used to watch a salesman who should shout bangles, crystal bangles, to sell his bangles. Okay, let me summarize in Hindi. पोएट कहते हैं कि जो बच्चा रहता है वो जाता है स्कूल, तो उसे देखता है कि मतलब जब भी पोएट कहते हैं जब वो बच्चे थे तो जैसे ही बेल लगती थी, साउंड्स आती थी, बेल घंटी की साउंड आती थी 10 बजे, तो वो 10 बजता था उस टाइम, तो मॉर्निंग करता था और उनके वो स्कूल का समय था। तो वो स्कूल जाने के निकल जाते थे और अपने लेन, अपने लोकेलिटी में, अपने स्ट्रीट में, अपने कॉलोनी में, तो जाते जाते वो हमेशा एक हॉकर, एक वेंडर से मिलते थे, मीन्स एक सेल्समैन से मिलते थे जो हमेशा चूड़ियाँ, बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ, जो चमकीली सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ बेचता था चिल्ला-चिल्ला के कि चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो एंड चूड़ी ले लो। ठीक है? So this was this meaning. Now this paragraph, let me clear it. Okay? This paragraph we are going to do.
It is gone. There is nothing, okay? There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. Okay, so while looking at him, the child had thought that the vendor was free. He was living his life to the fullest. He was in no hurry to reach anywhere. Okay, उसके उसको मीन्स कहीं जाने की जल्दी नहीं थी। जैसे ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, जो प्रिंसिपल्स टीचर्स होते हैं, उन्हें टाइम से स्कूल पहुंचना होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास टीचर्स की आपकी क्लास है 10 बजे तो दे विल कम 10:20। हाँ, नो ना, दे आर रीच स्कूल बिफोर हैंड। ओके, सो ये उनके ऊपर प्रेशर नहीं था किसी चीज का कि वो कब आना है कब जाना है। ओके, while looking the him, child thinks about this, the poet think about it. So he was no hurry to reach anywhere, unlike the child who had to reach the school on time and come back home। जैसे कि वो अपने से उसकी तुलना कर रहे थे कि जैसे मैं हूँ, मुझे टाइम पे स्कूल पहुंचना है, टाइम पे घर आना है। सो उसकी उस तरह की जिंदगी नहीं थी। ओके, he thought that the bangle seller was free of any time constraint। ओके, प्लेस बाउंडेशन भी नहीं था, कहीं जाने आने पर रोक भी नहीं, तो चाहे जहां जा सकता है चाहे जहां आ सकता है। So no place foundation was there, means he was free to move to any place, unlike the boy, the poet, the child. He felt as if he was under strict observation and the vendor was enjoying completely freedom। Okay, पोएट को ऐसा लगता था कि वो अपनी जिंदगी कितने अच्छे से जी रहा है। एंड आई एम हियर हु इज गोइंग टू स्कूल, कमिंग टू होम, एंड बाउंडेशन लगा हुआ है पेरेंट का कि यहाँ नहीं जाना है वहाँ नहीं जाना है, कंप्लीटली फ्रीडम नहीं मुझे। एंड द स्ट्रीट वेंडर इज लिविंग हिज लाइफ टू कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, वो अब आजादी से अपनी लाइफ जी रहा है, जितनी उसे है मुझे उतनी वो नहीं होगी। I wish I were a hawker, spending my days in the road crying, bangles, crystal bangles. So thus he was impressed by his freedom that he wished to be a hawker. He wished to move freely and shout just like him in the streets. So इतना खुश हो जाता है उसे देख के, उसकी आज़ादी को देख के। बेसिकली तो वो पोएट दो हैं, जो चाइल्ड है, वो सोचते हैं कि काश मैं भी एक वेंडर बनूं, हॉकर बनूं, जो जा जाके चिल्लाऊं और सामान बेचूं इसी की तरह, और चिल्लाओं की चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। ओके, so this was his। Now let's talk about this paragraph। Okay. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। Okay. Now digging means खोदना, digging means खोदना, ठीक है। Break up the soil or earth with hands or tools, ठीक है। Digging means खोदना। So I will provide the meaning. You can note it down from the description box। Okay. So basically, so the child after coming home from the school at 4 o'clock, okay, 4 बजे छुट्टी होती थी। 10 बजे स्कूल जाते थे और 4 बजे उनकी छुट्टी होती थी, पोएट की, द चाइल्ड की। तो जब द चाइल्ड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल एट 4 in the afternoon noticed the gardener through the gate of his house, of the house, he would peep out and notice him digging the soil। ओके, सो जब वो 4 बजे उनकी छुट्टी होती थी, वो आते थे घर, तो वो हमेशा एक गार्डनर को देखते थे गेट के थ्रू। और वो देखते थे, गार्डनर मीन्स माली, माली को देखते थे, वो मिट्टी खोदता था। अब मतलब हाथ से या फिर किसी चीज से, पौधे पेड़ पौधे ही लगाने के लिए, ऑब्वियसली गार्डनर है, विल डू दैट। सो वो खोदता था। सो बेसिकली उसे लगता था कि मीन्स ये क्या कर रहा है, वो देखता था झांक के उसमें, गेट में से। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody take him to task if he gets baked in the sun or gets wet। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me for the digging। Okay, अब वो सोचते हैं, let's see the meaning first। Spade, spade means a sharp tool used for digging and cutting। Okay, spade means a sharp tool, a sharp tool, okay, used for cutting। Okay, used for cutting। So baked in the sun means heat। Okay, as very sunny days are there, अगर अभी आप गर्मी में बाहर निकलो तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा गर्म हो गए। ओके, एंड यू इवन स्पीक ऑल्सो कि अभी पॉपकॉर्न रख देंगे, पॉपकॉर्न बन जाएगा, मैगी रख दो धूप में, मैगी बन जाएगी। द सेम वे फ्रेज इज यूज्ड हियर, बेक्ड इन द सन, एक्सेसिव हीटिंग।
exposure to the sun. Okay, digging away means to take out or to put out the serious or consistent efforts. Okay, so here the child was attracted by the freedom, okay, by the freedom of the gardener to be in the dust and do the things of his choice with his tools. He thought that the gardener had the freedom to dirty his clothes and with soil, play with his tools, stay in the sun for longer hours, get wet with sweat, or do anything, and he was not getting any punishment for all this. Whereas if he would be have been punished for all this, so completely unaware of the hardships of that worker. Okay, he was completely unaware. He was a child, and child can think extraordinary things. Okay, he was attracted to be a gardener to do things of his choice and no around to stop it. मीन्स वो देखता था गार्डनर अपना कपड़े गंदे जी मेहनती जो लोग होते हैं गार्डनर ऑल्सो वेरी मैं मीन्स हार्ड वर्किंग वो लोग बहुत मेहनत करते मिट्टी में पौधे लगाना गर्मी में बट ही वॉज चाइल्ड उसे कुछ पता नहीं था मेहनत के बारे में सो उसे सब आज़ादी लग रही थी तो ही वॉज थिंकिंग कि कितना आज़ाद है ये मतलब इनकी भी जिंदगी कितनी आज़ादी वाली है अपने कपड़े गंदे कर रहे हैं मिट्टी लगी पर कोई इन्हें कुछ नहीं बोलेगा ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स कोई इन्हें रोकेगा नहीं कोई इन्हें टोकेगा नहीं so, इनकी तरफ फ्रीडम मुझे भी चाहिए ठीक है आई वांट द फ्रीडम लाइक हिम क्योंकि अब वो आजाद है वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं बट मैं नहीं अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे डांट पड़ेगी पनिशमेंट मिलेगी तो काश मैं भी गार्डनर होता और टूल्स के साथ खेल रहा होता सो नेक्स्ट let me see where is it okay let me see there is next paragraph also okay so let's do till here first these lines I will be explaining just at it is gets dark in the evening and my mother sends me to bed I can see through my open window the watchman walking up and down okay so walking up and down means मतलब टू वर्क टू एंड फ्रो ठीक है वॉचमैन ऐसे चलते हैं ना भाई इधर उधर ऐसे निगरानी करने का सो दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड एज टू एंड फ्रो मूवमेंट वर्किंग अप एंड डाउन ऊपर नीचे so giant means and big thing okay giant so let's start means at night his mother would send him to the sleep to his room where there he used to be an open window from there he would notice a watchman walking here and there from one side to other in the dark lonely street okay so वो कहता है कि उसकी मम्मी उसे रात में अपने बेड पे सोने के लिए भेज देती थी उसको बट वो अपनी खिड़की से जाके देखता था गार्डनर को जो इधर उधर मूव करते हैं बिना किसी के रोके बिना किसी के टोके उन्हें कोई रोकता नहीं है ये मूव्स फ्रॉम हियर एंड देयर और मीन्स झांक के देखता है तो उसे विश करता है कि काश वो भी अब एक वो होता वॉचमैन सो सी द सीरीज एंड क्रोनोलॉजी ओके फर्स्ट ही थिंक्स टू बी अ सेल्समैन सेकंड ही थिंक्स टू बी अ गार्डनर नाउ थर्ड ही इज थिंकिंग टू बी अ वॉचमैन so let's start. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in the head. Giant means large. So, okay, so it means night may his mother would send him to sleep, and he would watch the no, watchman from his window from one side in the other dark. Okay, he also had a lamp in his hand, which looked to him like a superhuman with red eye in its head. Okay, तो इतने डार्क में उसके हाथ में एक लैंप होता था लैंप मीन्स अ लाइट ओके यू नो ना दिस लाइट usually you have seen this torches okay so he said ki, I used he used to walk in the dark and lonely street with the torch in his hand which is resemble like a superhuman red eye in his head okay so it was one light so उसे eye resemble किया गया था क्योंकि एक head होता है so resembling this as a head and the portion of the light as eyes okay so this was reflecting ठीक है तो चलते हैं next paragraph है the watchman swings his lantern and walks he and with his shadow at his side and never once go to bed in his lap okay so swings means jhunlan to move from one to another okay from one side to another he would move his lamp from one side to another the watchman his shadow was also visible on his side while he walked the child thought
that the watchman would never have slept at night all his life. वो सोचता है, वो देखता है वॉचमैन लालटेन लेके इधर उधर चलता रहता है, वॉक विथ हिज हेड एट हिज साइड, मीन्स उसकी शेडो, उसकी परछाई भी उसके बगल बगल में चलती रहती है ना, जब लाइट रिफ्लेक्शन से योर शेडो बिकम्स इन फ्रंट टू यू, ओके। सो उसके तरह चलती रहती है, एंड वो कभी उसे लगता है कि वो कभी रात में सोया ही नहीं होगा वॉचमैन, नेवर। सो आई मीन्स पोएट सोचते हैं, चाइल्ड सोचते हैं। Now last paragraph. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. Chasing means to run after, okay? Chasing means to pursue or run after. I will give you the meaning in my description box. You can note down there. The summary also will be provided in my description box. Go and check out. The watchman, I wish I were a watchman walking the street all night. Now he is wishing to be a watchman, कि मैं watchman होता और पूरी रात इधर उधर चलता, मुझे कोई रोकता नहीं और अपने shadow के साथ खेल रहा होता. So he was so attracted by this, the poet, the child. And who was that poet? It is a very renowned poet, that is Rabindranath Tagore ji, okay, who composed our national anthem. So basically, this was the poem on the freedom which he was seeing, but not the hard work after the freedom of these four. Okay, so basically, it was the poem on this. Hope you get it through, and let's understand the chronology of the sequence. Okay, because there was chronology also. Chronology in the sense that what he was wishing to be become first. Okay, what he was wishing to become first. Firstly, he wanted to become. Let me put down the white. Okay. Firstly, first, first he wanted to become what? Salesman. Which salesman? Bangle seller. Salesman, bangles. Okay. First. Secondly, he want to become a gardener. Gardener. Thirdly, he want to become a watchman. So this was the chronology of the series, that what he want to become. First, he want to become salesman. Secondly, gardener, and thirdly, watchman. So let's stop the class here. Hope you like it. Please like if you get it, and share also to your friends, and follow my channel. Thank you.